नाज़रीन आदाब, मैं अतहर काज़मी। यकीनन जब बात इन्वायरमेंट, माहौलियात या अपने इर्द गिर्द उस माहौल के बारे में गुफ्तगू होती है कि हम इस ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं, तो जब हम माहौलियात की बात करते हैं तो हमारे सामने खूबसूरत जहां नज़र आता है, जिसमें चाँद, सितारे और ये रोशन कंदीलों के तौर पर हमें नज़र आती है। क्या हम इस इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं? क्या हम इस इन्वायरमेंट को जिसमें हम जी रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ कर रहे हैं? इस तरह की बातें शायद सेमिनार, सिम्पोजियम में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर। हमारी सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से हर इंसान को अपने इस इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। नाजरीन, हमारी कोशिश ये है कि हम इस स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर, जो कि आज है यानी 5 जून, और इस पूरी दुनिया में माहौलियात के हिसाब से गुफ्तगू भी होगी, सिम्पोजियम भी होगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर उस इंसान को इस प्रोग्राम से जोड़ें जिसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अपने माहौल को कैसे स्वच्छ, कैसे साफ़ सुथरा बनाया जाए। और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक अजीम तरीन शख्सियत हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर मोहम्मद अनस रोशन साहब, जिनके मज़ामीन मुख्तलिफ़ अखबारात में इस इन्वायरमेंट के हवाले से छपते रहते हैं, और आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी रह चुके हैं। इस जाविये से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे एक इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाए और इस तरह के माहौलियात को और ज़्यादा अच्छी तरह से आगे पेश किया जाए। बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत है अवधनामा के इस प्रोग्राम में। अनस साहब, पहला हम जो सवाल करेंगे वो इस तरीके के इन्वायरमेंट के बारे में तो सब सुनते हैं, ये एक्चुअल इन्वायरमेंट को हम कैसे दूसरी लोगों तक पहुंचाएंगे, इसको एलेबोरेट कैसे करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया और इसमें जगह दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारे इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन हो रहा है और इन्वायरमेंट और पर्यावरण को जो नुकसान हम इंसान जो पहुंचा रहे हैं, वो किसी से भी छुपा नहीं है। आप जहाँ तक कि जानते होंगे, बार बार ख़बरों में आता रहता है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं। अगर कोई बच्चा वहाँ बीमार होता है या कोई बुज़ुर्ग वहाँ बीमार होता है तो डॉक्टर उसको ये सलाह देते हैं कि आप दिल्ली को छोड़ दें अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं। और ऐसा खाली दिल्ली में ही नहीं, बल्कि कानपुर की वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ और आगरा के वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ और वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो जहाँ पर ये बिज़नेस हो रहा है, जहाँ से बहुत सारा जीडीपी जनरेट हो रहा है, वही चीज़ें जो हैं वो आज हमारे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही हैं। और ये बात हमको आज से नहीं, ये बात यूनाइटेड नेशंस ने पिछले 50 सालों से महसूस कर ली है, और उसी को सामने रखते हुए ये हर 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, कि वो अपने यहाँ पर इस बात को भी तवज्जो दें, इस बात का भी ख्याल रखें कि किस तरीके से हम अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाएं और ऐसा बनाएं कि आज जो सारे रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाली नस्लों को भी इस्तेमाल करने के लिए मिल सके। जो साफ़ हवा हम आज ले रहे हैं, वही साफ़ हवा हमारे कल आने वाले बच्चों को भी हासिल हो सके। इसी को सामने रखते हुए ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा किरदार तालीमी इदारों को निभाना है, क्योंकि हमारे ये कल के इंजीनियर्स, कल के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को संभालने वाले कल के एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति इन्हीं कॉलेज और इन्हीं इदारों से निकलने। तो अगर आज हमने इनके जहन को इस तरीके से मुतासिर कर दिया कि वो सारा इन्वायरमेंट जिसमें ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है, तो ये तालीमी इदारों का एक बहुत बड़ा मकसद हासिल हो जाएगा। और हम इसके अंदर कामयाबी महसूस करेंगे कि अगर हम अपने इन बच्चों को एनवायरनमेंट का ख्याल करने के लायक बना सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि ऐसा ये पुश जो है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है, ये पुश हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजेस को दिया है कि यूजीसी को उन्होंने डायरेक्टिव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अपने हर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाना कंपलसरी है, और यूजीसी ने इसको बखूबी माना भी है। कैसे हम ये समझे डॉक्टर साहब कि जब एक सरकार या एक हमारी दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, इसमें आम आदमी को, मैं उसी बात को आपको ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कहूँगा कि पहले तो आप वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताएं ताकि सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कितना ज़रूरी है इसको आगे बढ़ाना, और हमारी इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये कैसे काम कर रही है इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जी,
जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये निर्देश जारी किए कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने ग्रेजुएट लेवल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाना ज़रूरी मैंडेटरी है। और वो इसलिए है ताकि वो सारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके पास आउट होकर के जा कर के इसी समाज के अंदर रहते हैं, उन सारे लोग बच्चों के जहन को सेंसिटाइज़ किया जाए। और उनका जो डायरेक्टिव है और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो यही नहीं है खाली कि क्लासरूम टीचिंग तक महदूद कराए, बल्कि उसके अंदर यूजीसी का ये भी डायरेक्टिव है कि बच्चों को आसपास की इंडस्ट्रीज़ में ले जाया जाए, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के या इन्वायरमेंट अवेयरनेस के काम हो रहे हैं उसके अंदर उनकी शिरकत कराई जाए, ताकि वो इस बात की ज़रूरत को महसूस करें कि हाँ, और वो ये इस बात को समझें कि ये हमारा जो भी बिज़नेस चल रहा है या जो भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहाँ से बन के आते हैं। एक छोटी सी चिप्स के जो 10 रुपए का बच्चा पैकेट खाता है उसके प्रोडक्शन के अंदर किस किस तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया है। जो पानी हम तक पहुंच रहा है ये पानी किस मशक्क़त मेहनत से हम तक पहुंच रहा है। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या जो भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे बनने का तरीका क्या है और उस बनने के प्रोसेस के अंदर कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया गया है, जिसको कहते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यानी हर एक चीज़ से वाटर फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी आपकी मौजूदगी से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचा है। इसी के तहत इससे बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन ये आई थी कि हर कंपनी को अपना कुछ मुनाफा वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने उन जगहों पर, उन इलाकों पर खर्च करना ज़रूरी है जहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस किया है। वहाँ के लोगों की एजुकेशन में, वहाँ के लोगों की जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ के तौर पर, वहाँ के लोगों की हेल्थ के तौर पर, और वहाँ के इन्वायरमेंट को जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया है उसको ख्याल रखें। एक बहुत अहम मौजू पर मैं आपको, अच्छा, ये हमारे जो हिंदुस्तान की जो सरकार है अभी उसको इतनी सीरियसली नहीं ले पाई है जितना कि और डेवलप्ड ममालिक इनको लेते हैं। जैसे कि एक बहुत मशहूर केस इस वक्त चल रहा है अडानी का। अडानी हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना एक माइंस का बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने इस बात को जो है ध्यान में रखा है कि उनके इस माइन को सेटअप करने में वहाँ के इन्वायरमेंट में एक बहुत ही फिंच नाम की एक चिड़िया पाई जाती है जिसके थ्रोट पर ब्लैक कलर का निशान होता है, उसका हैबिटेट नुकसान हो रहा है और वो कल आने वाले बच्चों को वो चिड़िया देखने को भी ना मिले। हम जैसे आपने बहुत इसको तफसील से बता रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि वो आम लोगों तक इसकी अवेयरनेस को पहुंचाया जाए, ताकि जो बंदा गांव से निकला है, जिसने हरी भरी हरियाली के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, वो अपने शहर में जब आता है तो उसको नहीं मालूम होता कि एनवायरनमेंट में क्या ख़राबी आ रही, उसको भी जोड़ना है। तो मैं आपसे इस बात का ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि कैसे आम लोगों को इस एनवायरनमेंट से जोड़ा जाए ताकि आसपास की जो माहौलियात है उसको खूबसूरत बनाया जाए। जी, इसी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो तालीमी इदारों की है वो ये है कि वो अपने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत, यानी अपने आसपास की कम्युनिटी के अंदर पहुंच करके इस बात की अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन पैदा करें कि आप जो यहाँ जिस एरियाज़ में आप रह रहे हैं, जिन लोकेलिटीज़ में आप रह रहे हैं, इसके इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना आप ही की जिम्मेदारी है। सरकारें, हुकूमतें और एनजीओज़ तो कुछ वक्त आकर के यहाँ पर इसका ख्याल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिपकू मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुआ कि वहाँ के लोग ही सेंसिटाइज हुए, वो ट्राइबल सेंसिटाइज हुए और उन्होंने इस बात की फ़िक्र करी कि अगर ये पेड़ आज हमारे कट गए जिनसे हमारी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है और ये बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन अगर हुआ तो हमारी आने वाली नस्लों को क्या चीज़ हम दे करके जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये आज हमारी तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है कि हम अपने कम्युनिटी के अंदर पहुँचें, आसपास की लोकेलिटीज़ में पहुँचें और वहाँ पहुँच करके लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। और जो हमारे बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता होकर के निकल रहे हैं उनके अंदर इस बात की फ़िक्र पैदा हो कि हमें जो भी काम करना है अपने इन्वायरमेंट के मलहूज़ रखते हुए करना है, उसको नुकसान पहुँचाए बगैर हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को अंजाम देनी है, ताकि आने वाली हमारी नस्लें वो एक अच्छी, खुली, साफ सुथरी जगह के अंदर परवरिश पा सके। डॉक्टर साहब, हमेशा बात जब भी किसी भी मिशन की होती है तो उसमें एक रिलीजियस पहलू भी होता है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी ये समझते हैं कि हम धार्मिक हैं, दूसरे से भी ये तवक्को करते हैं कि वो भी धार्मिक हो जाए। जब धर्म को असली तौर पर, बुनियादी तौर पर दुनिया तक पहुंचाया जाएगा तो यकीनी माशरा बहुत अच्छा हो जाएगा, वो किसी भी धर्म से हो। तो आप इसमें उलमा की, आचार की, पादरी, जितने भी ये धार्मिक लोग हैं उनसे क्या तवक्को करते हैं और क्या मैसेज देंगे कि आप इस तरह का मिशन चलाएं ताकि न सिर्फ इनकलाबी तौर पर भी माहौल साफ़ सुथरा वो अच्छा बने, बल्कि माहौलियात के अतबार से, पर्यावरण के अतबार से और इस बिना पे भी लोगों को धर्म के तौर से भी जोड़ा जा सके इसमें।
जहाँ तक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आज लोगों को धर्म से वाकिफ़ ही नहीं है, वाकिफ़ ही नहीं है। अगर हर मज़हब वाला अपने धर्म से सही तरीके से रूबरू हो और वाकिफ़ हो तो वो एक बहुत अच्छा इंसान, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, हर एक पहलू के एतबार से वो सबसे अच्छा इंसान होगा। जहाँ तक कि धर्म मज़हब इस्लाम का मानना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नमाज कितनी अहम चीज़ है, और नमाज से पहले वज़ू बहुत अहम चीज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर तुम दरिया पर भी वज़ू कर रहे हो, दरिया पर पानी की कोई किल्लत नहीं है, दरिया पर भी अगर कर रहे हो तो पानी का कम से कम इस्तेमाल करो। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि अगर तुम किसी ऐसी जगह पर जाओ और वहाँ पर कोई हरा भरा बड़ा दरख्त देखो तो उसको मत काटो, है ना। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे वो जो है हिंदू मज़हब के मानने वाले हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हों, किसी भी धर्म में इस बात की, किसी भी मज़हब में इस बात की तालीम नहीं दी जाती कि आप अपना फ़ायदा पहुँचाएँ अपने आने वाली नस्लों के नुकसान पर और अपने आने वाले पर्यावरण के नुकसान पर। ये कोई भी मज़हब नहीं कहता। चलिए हम बात अब इस यूनिवर्सिटी की करें। जैसा कि आपने बताया कि वो सब्जेक्ट बड़ा खूबसूरत और जिस तरह से हर एक कैरिकुलम उसमें जो है जोड़ा गया है, तो आप इस यूनिवर्सिटी के एक बतौर टीचर की हैसियत से इसको कहाँ तक ले जाना चाहेंगे और इसमें आपका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कितना साथ दे रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देने की, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जहाँ तक कि आज आप तालीम की देखते हैं तो नॉर्मल बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस के जो बच्चे पास आउट होकर के निकलते हैं, उनको इन पूरी पढ़ाई के दौरान कोई भी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, जिसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि यूजीसी इसको ग्रेजुएट लेवल पर कंपलसरी करे। लेकिन बात यह है कि अगर यूजीसी ने ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बच्चों में पैदा कर रहा है, तो क्योंकि ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, इसका काम आप किसी और टीचर से नहीं ले सकते। इसके लिए स्पेशलाइज वैकेंसीज भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, ताकि जो कि हमारे वाइस चांसलर साहब से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर किसी टीचर ने पीएचडी करी हो या मास्टर्स किया हो, वही जो है वो इस काबिलियत का है कि वो बच्चों के अंदर इस बात को पैदा कर सकता है, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी वैकेंसीज और पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। हालांकि हमारे डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको फ़ौरन ही अडॉप्ट किया। जैसे ही यूजीसी का ये निर्देश आया, हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको फ़ौरन अडॉप्ट किया, हर ग्रेजुएट लेवल के अंदर इस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कोर्स को पढ़ाया, और साथ ही नहीं, ये नहीं कि क्लासरूम टीचिंग हो, बल्कि हमारे यहाँ से बच्चे आसपास की कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी गए, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी करी, जहाँ पर किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपने वेस्ट को रिसाइकिल कर रही हैं, अपने वेस्ट को सही से जो है वो पर्यावरण के अंदर छोड़ रही हैं। जो पानी वहाँ से निकलता है इंडस्ट्रीज़ का केमिकल वाला, और जो हवा वहाँ से निकलती है, उसको ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका उन इंडस्ट्रीज़ ने अडॉप्ट कर रखा है। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में, मैं क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं चाहूँगा कि आप उन तमाम नुकूत पर ज़रूर रोशनी डालें जिसमें हमारे बच्चों को ये पता चले कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से मैं बात करूँगा उन ख़वातीन के बारे में भी, उन लोगों के बारे में। बच्चों के लिए तो ये दर्स के तौर पर हो गई कि जो पानी को बेतहाशा बर्बाद करते हैं, वो इस मामले में आप क्या मैसेज के तौर पर एनवायरनमेंट को और इस सब्जेक्ट से जोड़ के देखते हैं? जी, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, और मैं उन सारे बच्चों से ये बताना चाहूँगा, आप अपने पानी को इस्तेमाल करते वक्त, नहाते वक्त और ब्रश करते वक्त और पानी को यूज़ करते वक्त उन लोगों का ज़रूर ख्याल करें जहाँ पर पानी की किल्लत है, जैसे कि राजस्थान की वो जगहों और मध्य प्रदेश की वो जगह पे जहाँ पर बारिश और पानी की किल्लत है, वो उन लोगों को एक दिन में 12-12, 15-15 किलोमीटर एक बाल्टी पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आप उनका ख्याल करें, और ये सोचें कि अगर आप इस जगह पर होते तो आपके लिए कितनी मशक्क़त की चीज़ होती। तो हमें इस नेमत का एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को भी ये नेमत मैसर होती रहे। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात जहाँ तक ज़िम्मेदारी है, हमें अपने इंस्टीट्यूट्स में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अपने इंस्टीट्यूट में ना कि सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ेगा, बल्कि अपनी प्रैक्टिसेस के तौर पर इस बात को सामने ज़ाहिर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में भी मैंने 1 साल जॉब करी, तो वहाँ के डायरेक्टर साहब की तरफ से ये निर्देश था कि किसी भी फ्रेश पेपर पर कोई भी चीज़ प्रिंट होकर के ना निकाली जाए, यानी एक साइड जो पेपर का यूज़ हो चुका है उसके बैक साइड को भी इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि कम से कम पेपर का यूज़ हो। और जो उन्होंने वहाँ पर टॉयलेट्स के अंदर फ्लश लगाए थे, जो कि अमूमन 12 लीटर के होते हैं, उन्होंने उन फ्लश को रिसाइज करवा करके 6 लीटर के फ्लश को लगवाए। जबकि हम जानते हैं कि जब हम वॉशरूम के बाद फ्लश करते हैं टॉयलेट को, तो 6 लीटर से भी वो काम हो सकता है।
और वो उन्होंने वो टैप्स यूज़ करवाए जो सेंसर वाले थे। जैसे ही आपने हाथ लगाया तो वो पानी उसमें आया और जैसे ही आपने हाथ हटाया पानी चला गया। अमूमन हम देखते हैं कि ब्रश कर रहे हैं या पानी खुला हुआ है और काफ़ी पानी ज़ाया हो रहा है, जिसको रोकने के उन्होंने मेजर्स इस्तेमाल करें और साथ ही साथ रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के भी तरीके इस्तेमाल करें। ये खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी नहीं है। अगर बच्चे ये इनको जा कर के अपने मोहल्लों में, अपने गाँव में और अपनी लोकेलिटीज़ में भी इन प्रैक्टिसेस को करें तो हम एक बेहतर एक माशरा बना सकते हैं, बेहतर इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और ज़िम्मेदारी सबकी है, गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है, पढ़ने वाले तलबा की भी जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। इससे कोई बरिउज़ ज़िम्मा नहीं है। चलिए अनस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम नाजरीन तक पहुँचेगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख़यालात ज़ाहिर करने का मौका दिया। और मैं फिर से इस बात की कोशिश करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी इस बात को सामने रख करके अपने सारे ऑपरेशंस कर रही है कि हम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ और आने वाली नस्लों को एक बेहतर माशरा, एक बेहतर इन्वायरमेंट ज़िंदगी गुजारने के लिए दे पाएँ। बहुत बहुत नाज़रीन, हमसे महव गुफ्तगू थे आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अनस रोशन और बहुत खूबसूरती से इन्वायरमेंट के हवाले से आज इस ख़ास दिन यानी 5 जून को ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इस पर आपने अपने ख़यालात का इजहार किया। उम्मीद करते हैं जो भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे अपने उन तमाम चीज़ों को मलबूज़ ख़ातिर रखते हुए ज़िंदगी के उस उन्वान को आगे बढ़ाएंगे और अपनी तरफ से इस इन्वायरमेंट को खूबसूरत रखने में ज़रूर अपना सहयोग और योगदान देंगे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि किसी और प्रोग्राम के ज़रिए किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे।